बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी के सदस्यों ने राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और जातीय जनगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। शीतकालीन सत्र के पहले यानी जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर गए थे, उसी दिन अमित शाह ने बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया था। साथ ही ये तय हो गया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी जाति आधारित गणना का विरोध करेगी। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी बीजेपी के सामने प्रस्ताव रख दिया है कि अगर जाति आधारित गणना में गड़बड़ी है तो खुद केंद्र की सरकार पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा ले। बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है। और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्रों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मित्रों, पूरा बिहार गैंग वॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालों लोगों ने रोजगारी की रैली पर लाठी चार्ज कर युवाओं को अपना असली चेहरा बताने का काम ये लालू और नीतीश ने किया। एजेंडा सेट होने के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसका असर भी दिखने लगा। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर विधानसभा और विधान परिषद में जमकर हंगामा किया और महागठबंधन सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। जवाब में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी के विरोध और इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा। सदन में सकारात्मक चर्चा होगी। बुनियाद आरोप है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग डेली इसी बात को रोता है, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। अरे क्या इस्तीफा दे दो भाई? लाखों की तादाद में नौकरियां बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, ऐतिहासिक काम हो रहा है जो बिहार कर रहा है, उस देश में उसकी चर्चा हो रही है और राज्यों में उसकी मांग उठ रही है। तो किस बात का इस्तीफा दे दो? इससे इस्तीफा मांगने से क्या होगा? देना हो तो दे, भारत सरकार के लोग। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे की मांग की है। बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था। 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी। तो अलग हुआ, दिन बढ़ा तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है। तो ये सब बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, तो कौन सा आधार पे बोल रहा है? अनुमान ये हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है?
ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे। कौन से बेस पे बोल रहे हैं? सब बकवास। इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सर्वे जारी करने की मांग की है तेजस्वी जी। अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी? फिर ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है लोग, हकबक में है। बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए? वो आ रहे हैं हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने वाली होती है। सरकार जो कानून व्यवस्था बिहार में फेल है, साथ ही तुष्टीकरण की नीति पर सरकार चल रही है। लैंड जिहाद 1902 के सर्वे में कहीं भी जिस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है, गरीबों को बसने के लिए, आवास के लिए घर नहीं है, सरकार ने बड़ी मात्रा में वैसे जमीन को घेरवा करके लैंड जिहाद किया है। धर्मांतरण की मुद्दा भी चल रही है और समाज में तुष्टीकरण नीति और जातिवाद का जहर घोल रही है सरकार। प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, सचिवालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी बिना पैसे का नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड 2000 रुपया देने पर बन रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक सजग और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। बीजेपी के हंगामे के बीच एक और तस्वीर आज विधानसभा के अंदर दिखाई दी। बिहार विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गजा पर हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने की मांग की है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनके मांगों पर समर्थन नहीं किया। इसके बाद माले के विधायक सदन में ही हंगामा करना शुरू कर दिए। ऐसे में अध्यक्ष ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। पिछले 1 महीना से आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर इजराइल और अमेरिकी गठजोड़ जिस तरह से बच्चों पर बमबारी कर रहा है, फिलिस्तीन की जनता पर, महिलाओं पर, वृद्ध जनों पर, राहत शिविरों पर, अस्पतालों पर, ये युद्ध अपराध है और नेतान्याहू को वैश्विक युद्ध अपराधी घोषित करना होगा। साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव जो शांति के पक्ष में था, युद्ध रोकने के पक्ष में था, उस प्रस्ताव से क्यों भाग गया? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी ने उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करके भारत को शर्मसार किया है। भारत की विदेश नीति को अमेरिका, इजराइल गठजोड़ की धुरी के सामने गिरवी रख दिया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा के परिसर से भी और बिहार विधानसभा में मांग करेंगे कि बिहार की जनता की तरफ से बिहार विधानसभा फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी की लड़ाई को, मांग को समर्थन करे, उनके प्रति हमदर्दी दिखाए। बच्चों की, माँ बहनों की जो हत्या हो रही है, जनसंहार हो रहा है, उसके प्रति समर्थन करे और अपना स्पष्ट करें। जी, इधर जेडीयू ने भी अपनी सहयोगी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि सदन के भीतर माले के इस करतूत पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि यह अत्यंत दुखद है। इससे दुखद कुछ और हो ही नहीं सकता। जिस तरह से हमास ने इजराइल में घुसकर महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चों के साथ दरिंदगी की और उसके पक्ष में अगर कोई बोलता है तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। बहरहाल आज के हंगामे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 दिन यानी पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे के भेंट ही चढ़ने वाला है।